जो भी उपाय बताया मैंने वो उपाय किया, लेकिन महाराज मेरी समझ में नहीं आता है क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि महाराज मैंने सारे उपाय कर लिए, लेकिन मुझे किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कि कन्हैया कैसा है कैसा नहीं है। मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। भोजराज कंस ने सारी बात बताई तो नारद कहने लगे हैं, आप ऐसा करो, इसी चतुर्दशी को यज्ञ करवाओ, कन्हैया और बलराम को बुलवाओ। तुम्हारे जरासंध ससुर ने हाथी दिया है, उस हाथी को द्वारे पर खड़ा कर देना, और जैसे ही कन्हैया बलराम आए तो हाथियों के पैर से कुचलवा देना, और किसी भी प्रकार से बच भी जाएं तो 4 मुष्ट पहलवानों से मरवा देना। जैसे ही कहा है तो उसी समय पत्र बनाया है और अक्रूर को पत्र दे दिया है। जैसे अक्रूर को पत्र दिया है, आज अक्रूर जी सोचने लगे हैं, अगर मैं वहां जाता हूं तो कंस का दूत समझ करके कहीं वो मुझे मार न दे। ये विचार करने लगी और दूसरे मन से सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, दीन भाव से उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, हो सकता है मुझे गले लगा सकते हैं। सुबह हुआ और सुबह होने के बाद में अक्रूर जी रथ को लेकर के मथुरा से चल दिए हैं, कहां? ब्रज की ओर। और जैसे ब्रज की ओर चले हैं भैया, विचार करते जा रहे हैं अक्रूर जी। अरे रथ को लेके चले अक्रूर, राम श्याम अक्रूर जी रथ को लेकर के मथुरा से चल दिए हैं ब्रज की ओर और विचार करते जा रहे हैं। जो नाम अक्रूर कहाते सबके ही लड़ाई गाते, वो ही बन गए कहने लगे हैं, जिनसे मैं इतना हित प्रेम करता था और आज मैं उनके पास जा रहा हूं, कितना मुझे दोष लगेगा, कितना मुझे दोष लगेगा, कितना भारी मुझे दंड मिलेगा। विचार करते जा रहे थे।
रहा है करके चल दिए हैं और धीरे धीरे पहुंच गए कहां? ब्रज में। जैसे ही ब्रज में पहुंचे हैं भैया, ब्रज में जाकर के उन्होंने क्या देखा कि कन्हैया और बलराम गायों को चरा करके लौट के आ रहे हैं। और जैसे उन्होंने देखा कि गायों को चरा कर लौट करके आ रहे हैं, धूल उड़ रही है। धूल को जैसे ही देखा रथ को छोड़ दिया, भगवान कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। श्याम सुंदर समझ गए ने मजबूर बेबस हो के आना पड़ा है। गले से लगा लिया, पीठ पे हाथ फिराया, हर हार उतार दे, कहा चलो हमारे घर। बलराम ने गले से लगा लिया है और घर लेकर के आए हैं। पहले भोजन कराया। और ध्यान रखना माता बहनों, अगर तुम्हारे घर पे कोई अतिथि आ जाए, कोई व्यवहारी आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तो उसके लिए पहले भोजन कराना चाहिए और उसके बाद उसके हाल चाल पूछने चाहिए। न जाने बेचारों कहां को भटका हुआ तुम्हारे पास आया हो, न जाने क्या दिन का भूखा हो, कोई पता नहीं है। इसीलिए पहले अगर तुम्हारे घर आ जाए तो पहले भोजन कराओ, उसके बाद में हाल चाल पूछने चाहिए। भगवान कन्हैया ने भोजन कराया, उसके बाद पूछा चाचा जी एक बात बताओ, हमारा जो मामा है उसके साथ तुम्हारी कैसे बनी रहती है? वो तो बहुत अत्याचारी है, बहुत व्यभिचारी है, तुम्हारी कैसे बनी रहती है? जवाब दिया है बेटा, तुम्हें क्या बताएं लाला, तुम नहीं जानते हो, शायद तुम्हें पता नहीं है बेटा, वो कंस इतना बड़ा अत्याचारी है, वसुदेव देवकी को मारने का निश्चय कर लिया है। और वो कंस ये कहता है ये घोड़ा नहीं गधा है, कहना पड़ता है जी हजूर ये घोड़ा नहीं गधा है। कंस यदि ये कहता है ये आम नहीं बबूल है, तो कहना पड़ता है जी हजूर ये आम नहीं बबूल है। जी हजूर करते करते बेटा मेरे जिम में छाले पड़ जाते हैं, बहुत साहेब मथुरा में, और आपको लाला वहां पर बुलाया है, आप चलो हमारे साथ। तो कन्हैया बलराम ने रात बिताई। सुबह जैसी हुआ नंद बाबा से आज्ञा ली, तो नंद बाबा कहने लगे लला तू वहां मत जाए, और यदि लाला तुम चले गए तो जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत सारे तुम्हारे पीछे राज्य से भेजे मरवाने के लिए। जवाब दियो है बाबा जाना तो बहुत जरूरी है, जाना तो बहुत जरूरी है बाबा, और यदि मैं नहीं गया तो बाबा तुम्हें एक बात नहीं मालूम है कि कायर बचूंगा। जैसे कहा कि कायर बचूंगा तो भैया उसी समय चल दिए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं लाला चलो, पीछे पीछे हम भी चलते हैं। सो जैसे चले हैं अक्रूर के साथ में, और बाहर जैसे ही आए हैं रथ तैयारी करके गांव से बाहर रथ कर लिया। जैसे ही रथ कर लिया है, गोपियों को मालूम पड़ी है तो गोपियां एकदम भाग करके आ गई, और गोपियां आकर के रोने लगी हैं। गोपियां कहने लगी श्याम तुम कहां जा रहे हो? कन्हैया हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे श्याम, तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। यदि आप हमें छोड़ करके जाओगे श्याम, तुम्हें पता नहीं है कि हमने तुमसे एक प्रीति का रिश्ता जोड़ा था, प्रेम किया था, कोई मजाक नहीं किया था श्याम, और यदि तुम हमें छोड़ करके चले जाओगे तो हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे श्याम। और गोपियां कहने लगी हैं कि कन्हैया